अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तारीफ़ों के लायक ज़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक, जो पूरी कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक है। अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल सय्यदुर रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पे मुझसे पहले फ़ज़ीलतु शेख हज़रत मौलाना कारी अब्दुल गफ़ूर यूनुस हाफ़िज़हुल्लाहु ताला बड़े प्यारे अंदाज से सय्यदिना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान मुकाम बयान फरमा रहे थे। अल्लाह पाक तमाम उलमाए कराम को अपनी हिफ्ज़ व ईमान के अंदर रखे और इनसे दीन का ज़्यादा से ज़्यादा काम ले। मेरे ज़िम्मे जो उन्वान लगाया गया वो अज़मत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। मैं इंशाअल्लाहुर रहमान चंद मिनटों में अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हज़रात, जो आयत करीमा आप हज़रात के सामने तिलावत फरमाई है, इस आयत मुबारका में अल्लाह की ज़ात ने नबी अलैहि सलातो वस्सलाम के संगियों साथियों का, आपके यारों का, आपके वफ़ादारों का, ताबियादारों का, यानी के सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का तज़किरा किया। उनका मुकाम, उनकी शान, उनकी इज़्ज़त और उनकी रिफ़अत, उनकी शराफत, इसका तज़किरा किया है। ज़रा गौर करते जाना, जब मैंने आपके सामने ये आयत करीमा तिलावत की है, इस आयत के अंदर एक लफ्ज़ आया है जो है इम्तिहान। जब इम्तिहान सामने आया, पता ये चलता है, एक सवाल उठता है कि इम्तिहान लिया किसने? अल्लाह ने। फिर सवाल उठता है कि जिन लोगों का इम्तिहान लिया गया वो लोग कौन थे और जिनका इम्तिहान लिया गया वो किस मदरसे के अंदर उन्होंने तालीम हासिल की, इसका जवाब दिया जाएगा। फिर सवाल उठता है कि जिस मदरसे के वो तालिब इल्म थे, उन तालिब इल्मों ने निसाब कौन सा पढ़ा, किताबें कौन सी पढ़ी, तालीम कौन सी हासिल की, कौन सा इल्म सीखा, जवाब दिया जाएगा। फिर सवाल उठता है कि जिस मदरसे के वो तालिब इल्म थे, उन तालिब इल्मों को पढ़ाने वाला कौन आया, उनका मुअल्लिम कौन था, उस्ताद कौन था। हज़रात, इसका भी जवाब दिया जाएगा। फिर एक और सवाल उठता है, क्या कि जिन तालिब इल्मों का इम्तिहान लिया गया, जिन्होंने इल्म को हासिल किया, पढ़ाने वाला उस्ताद आया और फिर नतीजा क्या निकला, इम्तिहान के अंदर वो तालिब इल्म फेल हुए या फिर पास हुए। आइए ज़रा गौर करते जाना। अल्लाह की ज़ात ने इम्तिहान लिया। अल्लाह, क्या तूने इम्तिहान लिया? कहा हाँ हाँ मैंने इम्तिहान लिया। अल्लाह, जिन मदरसे के तालिब इल्मों का तूने इम्तिहान लिया, वो तालिब इल्म किस मदरसे के थे? मालिक कायनात ने ऐलान कर दिया
अल्लाह फरमाते हैं मेरा कुरान पढ़ो। मेरा कुरान के अंदर उस मदरसे का तज़किरा है। इन्ना अव्वल बैतिन वुसिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाते हैं जिस मदरसे के वो तालिब इल्म है, वो मदरसा जो है बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है। जिस मदरसे के वो तालिब इल्म है, अल्लाह मदरसे का इल्म हो चुका। अब ये बताया जाए कि ये मदरसा है किस जगह, किस मुकाम पर है। अल्लाह फरमाते हैं बिबक्कत मुबारकन, वो मदरसा बैतुल्लाह के अंदर, मक्के के अंदर, मक्के के शहर के अंदर। अल्लाह एक मदरसा जो है वो मामू कांचन के अंदर, एक मदरसा गुजरावाला जामिया मोहम्मदिया, और ये मदरसा कहाँ है? फरमाया कि मेरा कुरान पढ़ो। ये मदरसा बैतुल्लाह है और ये मदरसा जो है मक्का के अंदर है, मक्का शहर के अंदर। अल्लाह ये इल्म हो चुका, पता चल चुका। अब ये बताया जाए कि इस मदरसे का जो उस्ताद था, जो मुअल्लिम था, जिसने पढ़ाया, जिसने किताबें पढ़ाई, तालीम सिखाई, इल्म सिखाया, वो उस्ताद कौन है? फरमाया मेरा कुरान पढ़िए। हुवल्लज़ी बासा। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसा उस्ताद जिसने तालीम दी है और मेरे कुरान की तालीम दी है। फरमाया कि मेरे कुरान की तालीम दी। अल्लाह ये भी पता चल गया। और वो जो उस्ताद है, उस्ताद कौन है? अल्लाह फरमाते हैं कि वो उस्ताद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम उस्ताद हैं और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जो हैं ये शागिर्द हैं। और निसाब कौन सा है? अल्लाह की किताब कुरान है। और दूसरी चीज़ पाक पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम ने जो सिखाई है वो अपनी हिकमत है, अपनी सुन्नत, अपना तरीका, अपना उस्वा जो है आपने सहाबा को सिखाया। अल्लाह की ज़ात तमाम सहाबाए किराम पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, अपनी जानों के नजराने पेश किए और ये अल्लाह की किताब जो है, पाक पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम का फरमान जो है हम तक पहुँचाया है। हज़रात अज़ीमुल मर्तब वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। अल्लाह ये भी पता चल गया। अब इम्तिहान किसने लिया? अल्लाह फरमाते हैं मैंने इम्तिहान लिया। फरमाया फिर इम्तिहान के अंदर तमाम सहाबा फेल हुए या फिर पास हुए? अल्लाह फरमाते हैं उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम। अल्लाह फरमाते तुम पास और फेल होने की बात पूछ रहे हो, मैं तो जन्नत के सर्टिफिकेट अता कर रहा हूँ, जन्नत की टिकटें अता कर रहा हूँ। और वो भी टिकटें दुनिया के अंदर चलते फिरते मिल रही हैं। अजीम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। हज़रात कौन सहाबा जिनके मुताल्लिक मेरे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। आप अलैहि सलातो वस्सलाम अक्सर औकात अपना सर मुबारक जो है आसमान की तरफ उठाया करते, आसमान की तरफ उठाते। नबी अलैहि सलातो वस्सलाम ने आसमान पर अपना सर उठाया। आपने फरमाया आसमान के सितारे जो हैं ये पूरे आसमान के बचाव हैं। फरमाया कि जब सितारे मिट जाएंगे तो आसमान पर वो वक़्त आ जाएगा जिसका वादा किया गया। फरमाया मैं अपने सहाबा का बचाव हूँ। जब मैं दुनिया से चला जाऊँगा मेरे सहाबा पर वो वक़्त आएगा जिसका वादा किया गया है। दौरे फितने का दौर आएगा। नबी अलैहि सलातो वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि जब मेरे सहाबा इस दुनिया से चले जाएंगे, मेरे सहाबा जो हैं मेरी उम्मत का बचाव हैं, जब मेरे सहाबा इस दुनिया से चले जाएंगे मेरी उम्मत पर वो वक़्त आएगा जिसका वादा किया गया है। इख्तिलाफ इंतशार जो है, हर तरफ फितने ही फितने होंगे। हज़रात ये ऐसा वक़्त है, ऐसा दौर है कि फितने ही फितने हैं। हम फितनों के दौर के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह हम सब को
नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन इतना मुकाम पाया, इतना शान पाया और अपनी जानों के नजराने पेश करके दीन इस्लाम जो है सही सलामत हम तक पहुँचाया। कौन सहाबा किराम? रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हज़रात हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस कदर मारे पड़ी, किस कदर जुल्म हुआ, सितम हुआ, गरम और तपती रेतों पर घसीट दिए गए, बलते हुए कोलों पर लिटा दिए गए। वो सहाबा हज़रात हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमैया से मारे पड़ रही हैं, जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, लेकिन जुबान से एक ही नारा जो है बुलंद करते जा रहे हैं, अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई हमसर नहीं, उसका कोई पार्टनर नहीं। हजरात अल्लाह की तौहीद का नारा जो है बुलंद कर रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पास से गुजरे, कहा ए बिलाल ज़रा नारा आवाज़ जो है कम कर लिया करो। कहा ए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह की तौहीद जो है जो बुलंद आवाज़ से मज़ा आता है वो आस्तान आवाज़ से नहीं आता, वो पस्त आवाज़ से नहीं आता। हजरात अपनी जानों के नजराने पेश किए और दीन हम तक पहुंचाया। हम हैं कि हमें दीन की कदर नहीं, मुफ्त में मिला है ना, मुफ्त में दीन मिला है, मुफ्त में कुरान मिला है, मुफ्त में हमें नबी की सुन्नत मिली है, इसलिए हमें कदर नहीं। कदर पूछनी है तो सहाबा किराम से पूछो, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, जिन्होंने जुल्म को सहा और हर चीज़ को अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त किया, बर्दाश्त कर कर दीन इस्लाम जो है हम तक पहुंचाया। और हमें चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो कुरान हमें मिला है मुफ्त के अंदर, जो हदीस हमें मुफ्त के अंदर मिली है, हम इस पर अमल करें ताकि हमारा जो ईमान है, हमारा जो अमल है सहाबा किराम जैसा हो जाए। हमारी ज़िंदगी जो है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन तरह हो जाए, फिर इंसान अल्लाह का प्यारा और मुहिब जो है इंसान बंदा बन जाएगा। आइए हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, कौन सहाबा जिनके मुताल्लिक लोग बड़ी बड़ी बकवासात करते हैं, बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन वो सहाबा जिनको चलते फिरते दुनिया के अंदर जन्नत के सर्टिफिकेट अता किए गए, वो सहाबा जिनके मुताल्लिक मालिक कायनात ने ये ऐलान कर दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मैं सहाबा पर राज़ी और तमाम सहाबा मुझ पर राज़ी। हज़रात जब अल्लाह राज़ी हो जाए और तमाम सहाबा जो हैं अपने रब पर राज़ी हो जाएं, समझो कि वो तमाम सहाबा जन्नती हैं। हमारा ईमान है, हमारा ईमान है कि तमाम सहाबा जन्नती हैं, तमाम सहाबा अल्लाह के प्यारे हैं, तमाम सहाबा अल्लाह के मुहिब हैं। अल्लाह इनके साथ प्यार करता है, ये अल्लाह के साथ प्यार करते हैं। अल्लाह हम सबको तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जैसा बनने की, आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।